बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल अलीम ख़ान साहब इलेक्टेबल कहलाते हैं और वो शख्सियत जिनको कि ATM मशीन कहा जाता था इमरान खान की, आज वो नून लीग के साथ हैं। लेकिन नून लीग का साथ उनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा भारी। जब से वो सियासत में आए हैं कभी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। अब हल्का है PP 158 का, जहाँ से अब्दुल अलीम ख़ान साहब जीते थे। लेकिन जब जीते थे तो तहरीक इंसाफ की टिकट पर जीते थे और MPA बने थे, और उसके बाद एक दौर में इनको सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कहा जाता था वज़ारत आला के लिए, वज़ीर आला के लिए, और फिर ये सीनियर सूबाई वज़ीर भी बने। अब हुआ ये है कि पूरे पाकिस्तान ने मनाजिर देखे कि मरीम साहिबा जब यहाँ पर आई हैं हल्का 158 में, क्योंकि वो कैंपेन चला रही हैं नून लीग की और जिनको कहा जा रहा है जी लोटे हैं सारे उनकी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुख्तलिफ था कि अब्दुल अलीम ख़ान साहब जो कि डीसीट हुए हमज़ा शहबाज को वोट करने की वजह से, वो नहीं आए, यानी ख़ुद इलेक्शन में नहीं आए। शायद वो ये लोटे का लेबल नहीं अपने ऊपर लगाना चाहते थे कि जी मैं तो नहीं आया। लेकिन फिर भी वो नून लीग के राना एहसन जिनको उन्होंने हराया था 2018 में, उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है। एक तो जिस शख्स के ख़िलाफ़ आपने कैंपेन की हो, अपने सारे कारकुनों को, लोगों को मोबिलाइज़ किया हो, अब उसी के लिए आप उनसे दोबारा कह रहे हो कि जाकर इसकी कैंपेन चलाओ और सारा ये करो। एक तो उसकी वजह से बड़ा मसला आता है। लेकिन जो असल में हुआ है, जो मनाजिर पूरे पाकिस्तान ने देखे, इंतहाई अफसोसनाक, वो जिस तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिस तरह बाकायदा डंडों से एक दूसरे के ऊपर, ये नून लीग के लोग हैं, आप वो मनाजिर देखें तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि जनाब ये एक ही पार्टी के लोग हैं जो इस तरह से एक दूसरे को ज़दोकोब कर रहे हैं, ज़ख्मी कर रहे हैं, सर फाड़ रहे हैं, डंडे चल रहे हैं, धक्कम पेल। और ये कोई 1, 2, 4, 5 नहीं, दर्जनों लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं। अब जाहिर है कि मीडिया मैनेजमेंट बड़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि PTV की कवरेज दी जाती है। PTV, रेडियो पाकिस्तान मुसलसल, यानी कि मरीम साहब के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है। और अगर आप कानून को देखें तो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इलेक्शंस में। लेकिन ना सिर्फ ये कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, PTV का इस्तेमाल, PTV की आप ये देखिए कि जो खर्चा है PTV का, वो सब आपके बिल से जाता है। बिजली के बिल में आप नोट कीजिएगा, लिखा होगा PTV की जनाब इतने रुपए PTV के लिए आप ले रहे हैं, आप देख रहे हैं नहीं देख रहे वो जाएगा। तो आपके गरीब तरीन आदमी जिसने भी लगवाया हुआ है मीटर, वो भी दे रहा है, तो उससे जनाब उनको कवरेज मिल रही है। तो उस कवरेज में नहीं आपको ये हकायक नजर आएंगे। लेकिन दौर है सोशल मीडिया का, वहाँ पर ये जिस तरह से एक दूसरे को ज़दोकोब किया गया, तो मैंने फिर कहा कि ये सब छुपाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि जी अलीम खान के ख़िलाफ़ नून लीग के लोगों ने लोटे लोटे के नारे लगा दिए, ये हो गया वो हो गया, इसलिए आपस में झगड़ा हुआ। मैंने भी इस पर इन्वेस्टिगेशन की, मैंने पता करवाया कि असल में हुआ क्या है, ये कैसे हो गया। अलीम खान साहब ने तो इतना खर्चा किया। आप अगर नोट करें, दरमियान में पोस्टर अलीम खान साहब का है, सबसे बड़ा जो आपको नज़र आएगा पोस्टर या जो वहाँ पर बैनर लगा हुआ है मरीम साहबा के साथ, तो उसमें सेंटर में अलीम खान साहब ने खुद को रखा हुआ है, और बाकी जितने भी नून लीग के रहनुमा हैं, बड़े बड़े रहनुमा, उनकी छोटी छोटी तस्वीरें आपको साइड पर नजर आएंगी। मरीम साहिबा की तस्वीर का साइज़ अलीम खान साहब की तस्वीर जितना आपको नजर आएगा। फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी तस्वीर साइड पर नवाज शरीफ वगैरह की आपको नजर आएंगी। तो अलीम खान साहब की तस्वीर बिल्कुल सेंटर में, जिससे यह भी वाज़ेह होता है कि सारा खर्चा उन्होंने किया था। अब हुआ ये लड़ाई की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अलीम खान साहब की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से, उनके सपोर्टर कह रहे हैं या उनके वर्कर्स जो भी, उन्होंने ये कहा था, उनकी टीम ने ये कहा था कि जितने भी नून लीग के साथ मोटरसाइकिल पर वो आ रहे हैं, क्या उनको कहेंगे, जो भी नौजवान या इकट्ठे किए जाते हैं, उनको पेट्रोल, उनकी मोटरसाइकिलों में पेट्रोल अब्दुल अलीम खान साहब डलवा कर देंगे। जी हाँ, अब्दुल अलीम खान साहब पेट्रोल डलवा कर देंगे मोटरसाइकिलों में। अब तो ये हाल हो गया ना कि पेट्रोल ही एक बहुत बड़ी रिश्वत, एक बहुत बड़ा इंसेंटिव, ये सारा कुछ हो चुका है। तो उन्होंने कहा जी पेट्रोल हम डलवा कर देंगे। अब वो जनाब सब लड़के आ गए, हो जाओ जी पेट्रोल मिल रहा है, जी पेट्रोल मिल रहा है। और फिर जाहिर है कि एक रश भी आपको लगेगा, ओए इतनी दुनिया आ गई, ओए इतनी दुनिया कहाँ से आ गई, जी अलीम खान से पेट्रोल डलवा के दे रहे हैं, जाओ जी। उसके बाद जब वहाँ पहुँच गए, मेला सज गया, उन्होंने कहा जनाब पेट्रोल, तो अलीम खान साहब के सपोर्टर्स ने आगे से कहा छुट्टी, कोई चक्कर नहीं। अब किस वजह से उन्होंने कहा कि बाद में डलवाएंगे, ये होगा वो होगा, अभी नहीं, ठहर के, लेकिन इस पर लो इश्तिहाल में आ गए सारे लोग। फिर शायद वहाँ पर लग गए लोटे लोटे के नारे अब्दुल अलीम खान साहब के लिए, वहाँ से मामला ज़्यादा बिगड़ गया। और फिर ये नून लीग के ही, यानी अब्दुल अलीम खान साहब को नून लीग के वर्कर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे।
या उनकी एक्सेप्टेंस ये थी कि माल पानी खूब लगाएंगे, अभी एटीएम मशीन इनको हम कहते थे तो अब हमारे लिए भी होगी, लेकिन एक हद तक होगी। उन्होंने बस मरीम साहबा के लिए वो सारा स्टेज स्टूज सारा खर्चा कर दिया, लेकिन अब ये पेट्रोल वाला शायद उन्होंने कहा कि नहीं बस होगा जो भी, वहाँ पर ही लड़ाई हो गई। अब ये इतनी शर्मिंदगी की बात है कि एक तो ये चीज़ आप देखिए छुपानी पड़ रही है कि जनाब यहाँ पेट्रोल पर सारा कुछ बिक रहा है। फिर हल्का 158 की आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे तस्वीर आ रही हैं कि जनाब हलफ लिए जा रहे हैं कुरान पर, कस्में और ये और वो पैसे देकर कि जी आपने नून लीग को वोट डालना है, ये करना पड़ रहा है। लोड शेडिंग का खात्मा करना पड़ रहा है सिर्फ उन इलाकों में, और उन इलाकों में लोड शेडिंग खात्मा करने की वजह से पूरे बाकी पंजाब में, लाहौर में आपको धुंध लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। इसके अलावा आप देखिए अब हमजा शहबाज साहब को, यानी एक वज़ीर आला है और वो खुद से ऐलान कर रहा है, वज़ीर आला भी पता नहीं वो कब तक है, कि जी 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाला जो है उसको हम बिजली मुफ्त देंगे। वो भी एक धोखा है, आप देख लीजिएगा। IMF के भी 9 शराइत और आ रही हैं, उसमें देखिएगा क्या होता है। तो सिर्फ ये इलेक्शन के लिए उनको क्या कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन अलीम खान साहब कहाँ से कहाँ गिर गए। अब खुद कहते हैं अलीम खान साहब को जी 10 साल मैंने PTI को दिए, ये किया वो किया, तो बड़ा कुछ था। फिर अब वहाँ जाकर उनको क्या मिल रहा है। अभी तो आगे बहुत सी कहानियां आएंगी, अभी तो आगाज़ है ना, अभी तो आप देखिएगा कि आगे क्या होता है। अब अलीम खान साहब का जो भी इल्ज़ाम हो, जो भी वो कुछ कह लें, उसका वज़न नहीं रहेगा। अब कितना बड़ा मसला हुआ कि अलीम खान साहब ने समा टीवी लिया, समा टीवी ख़रीद लिया। अब आप ख़ुद देख लीजिए कहाँ था समा और कहाँ है। वो एक मसला तो आ जाता है ना कि जी अब उसका एतबार ही नहीं किया जाएगा, जनाब ये तो तहरीक इंसाफ ने बायकॉट कर दिया, यार समा तो ये अलीम खान साहब का है, तो एजेंडे पर चल रहा है, इसने हर खबर इमरान खान के खिलाफ लगानी है, ये मसला आना ही आना है। उससे जनाब वो उनका समा टीवी भी, जर्नलिज्म भी, वो कारोबार भी, वो सब भी सफ़र कर रहा है। कारोबार की बात यह है कि इमरान खान साहब इतना बड़ा इल्ज़ाम दे चुके हैं कि जी ये तो आए थे, वो पॉडकास्ट जो सबसे ज़्यादा देखा गया पाकिस्तान की तारीख में, पहला इस तरह का पॉडकास्ट था सियासी तौर पर किसी आम रहनुमा का, कि उन्होंने कहा कि ये लोग तो आए थे प्लॉटों के लिए कि जी मेरी कोई ज़मीन जो रिवर बेड के अंदर आ गई है, जो रेगुलराइज नहीं हो सकती कानूनी तौर पर, क्योंकि वो एक दरिया का हिस्सा ही समझा जाता है, कभी सैलाब आ सकता है, कुछ और है, वहाँ आप घर वगैरह नहीं बना सकते। आपने देख लिया है पहले ये नालों के इर्द गिर्द जिस तरह से तजावुज़ात करके सैलाब और तबाही आती है, हर शहर में हमारा यह हाल हो गया, चाहे वो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर हो दीगर। तो इसलिए अब वहाँ पर वो कहते हैं जी रेगुलराइज़ करवाना चाहते थे। LDA की तरफ से एक साबिक अहलकार ने कह दिया हाँ जी ये था, वो बहुत ज़्यादा पता नहीं सैकड़ों हज़ारों कनाल ज़मीन कही जाती है जी, वो उसको रेगुलराइज़ कराना चाहते थे, वो नहीं हुई तो अलीम खान साहब जो है उस पर गुस्से में आ गए थे। ये सब कुछ हुआ। अलीम खान साहब इसको डिनाई करते हैं। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी कि जी ये फरागोगी है, सारा है, ये है, वो है, और मेरे से इमरान खान मनाजरा कर लें, मैंने ये कुछ किया, मैंने बड़ा कुर्बानियाँ दी, फ़लाँ किया। लेकिन अब वो मसला ये है कि अब सबकी नज़रें होंगी कि अब नून लीग में आके क्या वो रेगुलराइज हो जाता है मामला, वो चीज़ें सारी ठीक हो जाती हैं या नहीं। अब इमरान खान साहब ने ये जब कह दिया तो अब लोग ये बात कर रहे हैं कि देखिए कि जिसको नून लीग कहती थी सबसे बड़ा चीनी चोर जहांगीर तरीन, वो नून लीग में चला गया। जिसको सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया कहते थे अलीम खान, वो नून लीग में चला गया। जितनों के ऊपर ओन चौधरी, जिसको कहते हैं जी सबसे बड़ा जनाब ये वो मनशियात का सप्लायर है, आज मरीम साहबा को उसकी तारीफ़ करनी पड़ रही है, और काबीना में शामिल है, शहबाज शरीफ साहब की काबीना में शामिल है, मामले खुसूसी वगैरह वगैरह जी, वो शख्स अलीम खान साहब को कैंपेन वो यानी चलाने में पेश हैं। तो ये हाल हो गया, और उसकी वजह से बदनामी किसकी है, सिर्फ नून लीग की नहीं है, ये साथ साथ जनाब अब्दुल अलीम खान साहब के लिए भी है। तो इस वक्त ये जनाब सूरत हाल है। तो अब आप इस पर बेहतर कमेंट आप कर सकते हैं कि आप क्या समझते हैं कि इसमें किसका फ़ायदा और किसका नुकसान हुआ है। कमेंट सेक्शन में मैं आपकी राय का मुंतज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।